चुनाव की स्थिति आ जाती है और ये सब कुछ चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ट्रंप को इसका फायदा हो सकता है। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान सामने आएगा। पहला रिएक्शन, मुझे गिरफ्तारी की उम्मीद नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इसीलिए उन्होंने सरेंडर किया। जाहिर सी बात है जो उनकी लीगल टीम रही होगी उन्होंने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी होगी कि आप सरेंडर कर दीजिए, उसके बाद आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा कि अमेरिका में ऐसा हो सकता है। अमेरिका को फिर से महान बनाना है। ट्रंप देखिए विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। देखिए मधुरेंद्र, जो बात हम कह रहे थे, जो हम जिक्र कर रहे थे, वही उनके बयान में झलक रहा है। का एजेंडा बेहद क्लियर रहा है कि अमेरिका को सुपर पावर के तौर पे स्टेब्लिश रखना है और ट्रंप ने ये बातें उस वक्त भी कही थी जब वो पिछले राष्ट्रपति चुनाव को लड़ रहे थे। इस बार भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। ट्रंप की नीतियां बतलाती है कि वो प्रो अमेरिकन हैं और अमेरिका को एक तरह से बेनिफिट पहुंचाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे अमेरिका की इकोनॉमी को बिल्डअप करने में खासतौर पर एक सर्टेन पीरियड में उन्होंने जो रोल निभाया उसे अमेरिकन याद रखते हैं। जॉब क्राइसिस से झेलते हुए अमेरिका को उन्होंने बाहर निकाला, किस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अमेरिका को स्टेब्लिश करते हुए दरअसल जो कन्फ्लिक्ट जोन है उससे अमेरिका को बाहर निकाला, चाहे वो इराक का कन्फ्लिक्ट जोन हो, चाहे वो आप देखिए तो अफगानिस्तान का कन्फ्लिक्ट जोन हो। और कुल मिलाकर ट्रंप के फैसले से आर्थिक रूप से देखा जाए तो अमेरिका को बड़ा फायदा हुआ और अमेरिकी जनमानस के जेब में जो पैसे हैं खासतौर पर वो बढ़े ट्रंप के रीजन में, ये बात वहां पर कही जाती है। और ये ट्रंप के दरअसल 5 साल के कार्यकाल का परिणाम है कि उनके साथ उनके जो स्टॉन्च सपोर्टर हैं दरअसल वो साफ तौर पर सड़कों पर उनके साथ खड़े इस वक्त भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के बाहर से लेकर और जब से वो पहुंचे हैं हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा जमावड़ा उनके समर्थकों का चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो इस मसले ने, इस मुद्दे ने एक तरह से ट्रंप को फिर से उस मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को आगे बढ़ा सकते हैं बाइडेन के साथ और चुनाव में ले जाकर अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलते हुए पुश मिल जाएगा क्या उनकी राजनीति को? मधुरेंद्र, एक पुश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या इससे? क्योंकि आप देखिए बता रहे हैं 2016 का मामला लोअर कोर्ट में ही यहां तक आते आते 2023 आ गया, तो जाहिर सी बात है अगले साल चुनाव की जब स्थिति होगी तो भी जाहिर सी बात है एक कानूनी प्रक्रिया से वो गुजर रहे होंगे और उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये इनको क्या सपोर्ट करेगा, कहीं उनको बेनिफिट करेगा और एक पुश देगा डोनाल्ड ट्रंप को। विजुअल्स में देख रहा हूं जिसमें ट्रंप सपोर्टर्स जो हैं वो मैनहट्टन कोर्ट के चारों तरफ जो पार्क है वहां पर हजारों हजार की संख्या में इकट्ठे हैं, विसल्स ब्लो कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त एक ताप मट्टू फॉरेन एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, उनसे जरा हम कुछ इस पर समझने की कोशिश करते हैं। ताप मट्टू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त जो स्थिति आप देख रहे हैं, बहुत स्वागत आपका न्यूज नेशन पर, जो कुछ भी इस वक्त अमेरिका में हो रहा है उसका क्या असर पड़ने वाला है आने वाले भविष्य में? देखिए, जो अमेरिका में इस वक्त हो रहा है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो अरेस्ट किया गया है, उस साफ तो एक बात है कि ये दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया को कि कितना भी कोई कितना भी मजबूत हो या प्रेसिडेंट भी रह चुका हो, लेकिन कानून अपनी कार्रवाई करेगा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के अपने एक सपोर्ट बेस है और वो सपोर्टर के उनकी तरफ छवि है वो एक बनी हुई है, उसको कोई हिला नहीं सकता। समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बचा रहा है और अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट वो उसने बनाया है। वो तो एक लिहाज से उनकी सपोर्ट बेस को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जहां तक सियासती फ्यूचर का सवाल है, मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का सियासती फ्यूचर अब खत्म हो गया है। जो लोग समझते हैं कि इसके बाद, अरेस्ट होने के बाद उसकी छवि इंप्रूव हो जाएगी या वो समझेंगे लोग कि देखिए इसने एक शहादत दे दी, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अमेरिकन लोग जो हैं उन्होंने पहले भी दूसरी उनको रिजेक्ट किया है, आगे जाके भी रिजेक्ट करेंगे। और अगर ये प्रूव हुआ कोर्ट ऑफ लॉ में कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कानून तोड़ा है, तो एवरेज अमेरिकन उसको सपोर्ट नहीं करेगा। जहां तक उनका कोर बेस है, कई हैं वो वाइट रेड स्किन्स हैं जो समझते हैं कि अमेरिका को अब वापस वही 19वीं सदी में होना चाहिए, मल्टीकल्चरलिज्म नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी और मल्टीलैटरलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो तो रहेंगे। कई हर एक समाज में वैसे नहीं, लेकिन देखिए अमिताभ जी, ये बहुत बड़ी घटना बताई जा रही है और देखिए ऐसा पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति रहा शख्स इस तरीके से कन्विक्ट हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी आया।
पहला जो रिएक्शन आया वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है। वो कह रहे हैं कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी, कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अमेरिका में ये हो रहा है। तो कुल मिलाकर के वो इस पूरी घटना को अपने फेवर में मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा लेने की कोशिश दिखाई दे रही है उनको। सही बात है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब पत्ते बहुत कम रहे हैं, जैसे और इक्का तो कोई भी नहीं रहा है, लेकिन वो समझते हैं कि इस अरेस्ट के बाद उनकी जो कोर सपोर्ट है, जिन्होंने कांग्रेस की बिल्डिंग्स को भी अटैक किया है, और नाराज हो जाएंगे और हिंसा पे आएंगे और कानून तोड़ने पे आ जाएंगे। कुछ बहका रहे हैं लोगों को, और क्योंकि इनके पास कोई और है ही नहीं, कोई पत्ता नहीं है, कोई कार्ड नहीं, कोई चॉइस नहीं है। और वो इसी बात को दोहरा रहे हैं कि वो अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं और पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान जो इतने इरेशनल हैं, जिनका